हम ट्रैवल करते हैं जब कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो पहले से उसका एक रूट मैप मैप तैयार रहता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। एक मैप होता है, एक गैप होता है। मैप और गैप हो सकता है राइमिंग अच्छी ना लगी हो, कहीं और की राइमिंग कहीं और सेट हो रही हो, बट अभी आगे आपको समझ में आएगा मैं मैप और गैप क्यों बोल रहा हूँ। गैप से मेरा मतलब है जनरेशन गैप। जो पहले की जनरेशन थी, दादा बाबा आजा पुरखा जो चले गए या जो अभी मौजूद हैं, उनकी जनरेशन में जब आप कुछ चीज़ों को देखोगे, जो चीज़ें तब थी वो अब कितनी बदल चुकी हैं। अब की जो जनरेशन है, पहले क्या होता था कि लोग 18 साल 20 साल के हो जाते थे, वो बच्चे ही रहते थे। लेकिन अब के बच्चे क्या हैं, वो मेरे हिसाब से ऐसा कई लोग बोलते हैं कि पैदा होते ही अभी बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं। 10-15 साल के होते हैं, उनका आईक्यू लेवल फ़ोन की वजह से या किस वजह से इतना ज़्यादा डेवलप कर जाता है कि जो चीज़ें पहले के ज़माने में लोगों को 20-25 की उम्र में पता चलती थी, अब उनको नॉर्मली 10 से 12 साल की उम्र में पता चल जाता है। हो सकता है इनको थोड़ा लंबा हो गया है, इसको शॉर्ट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अंजनी जी एक लोक गायिका हैं। ये आधुनिक ज़माना कैसे बदल रहा है, ये जनरेशन किस तरह से ट्रैवल कर रही है अभी, इस पीरियड इस समय किस दौर से गुज़र रही है, उस जनरेशन में इस जनरेशन में कितना गैप है, अभी समझ में आ गया होगा मैं मैप और गैप क्यों बोल रहा था। ये हमें समझाएँगे अपने सॉन्ग के द्वारा। अंजनी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। और आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है कि आप जो है इस तरीके से मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं कि जब कोई माध्यम मिलता है लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का। तो आपने जो बात रखी अभी कि मैप और गैप वाली, वाक़ई में ये कहीं न कहीं समस्याजनक है। जी। क्योंकि आज की जनरेशन जैसे कहते हैं ना, भारत के भविष्य हैं, मतलब हुँ। फ्यूचर के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों जैसे ये न्यू जनरेशन के लिए आपने बात की है, तो उसी के लिए मैंने कुछ अपने विचारों को व्यक्त किया है। वो चीज़ें मैं आपको सुनाती हूँ, जो आपने बोला। जैसे आधुनिक ज़माना में आधुनिक ज़माना में घर घर के कहानी बा। आधुनिक ज़माना में घर घर के कहानी बा। आधुनिक ज़माना में घर घर के कहानी बा। बेटवा मजनू गिरी बेटवा मजनू गिरी करे बाप किसानी बा। बेटवा मजनू गिरी करे बाप किसानी बा। माई बाप के धन फूके धंधा कवनो नाही। माई बाप के धन फूके धंधा कवनो नाही। सझवा के एक बोतल पियऊ खातिर चाही। संझवा के एक बोतल पियऊ खातिर चाही। दिन रात नशा कइके दिन रात नशा कइके कहे नास जवानी बा। आधुनिक ज़माना में घर घर के कहानी बा। बना है युवा नेता फर्जी डिग्री लइके। बना है युवा नेता फर्जी डिग्री लइके। बस चाय के टपरी पे नेतागिरी कइके। बस चाय के टपरी पे नेतागिरी कइके। इंटरनेट से पढ़ के, जैसे अभी आपने बात किया था इंटरनेट का, तो ये माहौल ये बहुत हाँ। ज़्यादा चल गया है। इंटरनेट से पढ़ के हो गई लस ज्ञानी बा। इंटरनेट से पढ़ के हो गई लस ज्ञानी बा। संपूर्ण ज्ञानी भी नहीं हो रहे हैं। जी, जी। आधुनिक ज़माना में घर 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 के कहानी बा। बात से कुछ याद आया आप लोगों को? अगर दिमाग गया होगा वहाँ तक, तो मेरे ख़्याल से समझ गए होंगे आप और शायद मैं भी समझ गई हूँ कि एक लोक गायिका हैं, नेहा सिंह राठौड़ करके नाम है जी, उनका, जी, जी, जी। यूपी में काबा बहुत फ़ेमस हुई थी। वो अपने गीतों से सरकार के ऊपर निशाना साधती हैं, मौजूदा सरकार पे। ख़ैर वो तो अलग बात है, उसे फिर हम कभी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो अंजनी जी आपने इसमें एक लाइन बोली, बाकी आपकी सारी लाइनें बाकमाल थी। जी, जी। ये आपने खुद लिखा हुआ है? जी, जी, ये मैंने खुद ही लिखा हुआ है। ईश्वर ने बड़ा अच्छा ही आपको हुनर दिया हुआ है कि शब्दों को कैसे पिरोया जाएगा, कैसे उसकी एक माला बनेगी, माला बन के कैसे भगवान के गर्दन तक पहुँचेगी, गले में जाएगी। जी, जी, जी।
मैं क्या बोलना चाह रहा था, आप समझ गई होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं सीप मोती एक-एक मिलती है, जब कई मोतियाँ मिलती हैं और जब तब जाके माला बनती हैं। अच्छा, आप लोग गायिका हैं, गीत गाती हैं। जी। आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहता है आपको? या आपके जो साथ के लोग हैं, उनका कैसा सपोर्ट रहता है? इस चीज़ के लिए तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत मिलता है। हुँ। फैमिली का बहुत सपोर्ट है लेकिन वही है ना कि जब तक आप कुछ अचीवमेंट नहीं जब तक आ जाती हैं, तब तक लगता है कि नहीं अभी और करना चाहिए प्रयास, एक निराशा आती है। जैसे अगर परिवार का सपोर्ट तो है लेकिन इसके लिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसा परिवार ईश्वर सबको दे। परिवार से क्योंकि चूँकि मेरे मम्मी और मेरे पिताजी तो बहुत अच्छा गाते हैं और ये भी कह सकते हैं कहीं न कहीं मेरे से अच्छा ही गाते हैं वो। तो इसलिए परिवार का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा, ये जो गीत आप गाती हैं, जी, जी। ये जेनेटिक उपलब्धि है। मतलब जी, 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 जेनेटिक कह पापा-मम्मा, सकते हैं। जी, हाँ, बिल्कुल, पापा-मम्मा बिल्कुल। गाती हैं, जी, जी। उन्हीं से आया हुआ है। कहीं सीखा भी है आपने? जी, जी। ये तो बहुत अच्छी बात ने आपने पूछी है, मैंने सीखा हुआ है। आदरणीय गुरुजी हमारे जो जयगीत शर्मा हुँ। जी, मैं उनको भी सादर प्रणाम करती हूँ। अपने ही सुल्तानपुर के ही हैं वो और निष्ठा जी को तो सभी जानते हैं, उनके निष्ठा फ़ादर कौन है? हैं जी। और उनका पूरा आशीर्वाद, उनके पूरे परिवार का आशीर्वाद है। मैंने वहीं से पूरे संगीत की शिक्षा-दीक्षा ली है, गुरुजी के आशीर्वाद से। तो आधुनिक जो हाँ, बात हम कर रहे थे, जी। आधुनिक ज़माने में जो लाइनें आपने बोली कि फर्जी डिग्री लेकर युवा जी, नेता जी। बने अभी हैं, इसकी चाय की टपरी पर चाय की चुस्की जी, चल जी। रही है, इसका शाम को लास्ट अंतरा मैं आपको नहीं सुनाई, इसका लास्ट अंतरा तो और भी मतलब कहने का मतलब ये हर घर की कहानी कहीं न कहीं हर परिवार में ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो एक आध तो ऐसे हो ही जाता है कि ज़माने में जो लाइनें आपने बोली कि फर्जी डिग्री लेकर युवा जी, नेता जी। बने अभी हैं, इसकी चाय की टपरी पर चाय की चुस्की जी, चल जी। रही है, इसका शाम को लास्ट अंतरा मैं आपको नहीं सुनाई, इसका लास्ट अंतरा तो और भी मतलब कहने का मतलब ये हर घर की कहानी कहीं न कहीं हर परिवार में ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो एक आध तो ऐसे हो ही जाता है कि जो इस लाइन पे निकल जाते हैं, तो जी। इससे पूरी फैमिली को कहीं न कहीं से समस्याएँ होती हैं, तो उसके लिए एक मैसेज है। और अगर आप कहें तो मैं लास्ट अंतरा भी हाँ, जी, जी, सुनाती हूँ। ज़रूर, जी, ज़रूर, बिल्कुल। ज़रूर। बिक जाए खेत बारी हरकत जो रहे ऐसन, बिक जाए खेत बारी हरकत जो रही ऐसन, भाड़ा के ठेला पे बेची है आलू बैगन, भाड़ा के ठेला पे बेची है आलू बैगन, लच्छड़ बजवनीन के, लच्छड़ बजवनीन के बहुते हैरानी बा, लच्छड़ बजवनीन के बहुते हैरानी बा, आधुनिक ज़माना में घर घर के कहानी बा। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। दोस्तों, आपने देखा, देखने के साथ-साथ आपने सुना भी। आपने सुना आधुनिक जनरेशन जिस तरह से कहीं न कहीं गलत रास्ते पे निकल चुकी है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मैप और गैप, अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने मैप और गैप का ज़िक्र क्यों किया था। जो पहले लड़के थे या फिर जो पहले के लोग थे, वो कितना नॉर्मल रहते थे, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो आधुनिक वस्तुओं का कहीं न कहीं अगर हम लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। आप ये सब देख रहे थे आपके अपना चैनल हर्पल इंडिया पर। कैमरा सँभालने का काम कर रहे थे, जो कैमरे के पीछे हैं। रिदान उनका नाम है, मैं मोहसिन खान। जय हिंद।